नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आज इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में मिसाइल से हमला किया। माना जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने ईरान से बदला लेने के लिए किया था। चीन के पड़ोसी मुल्क फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। दोनों देशों में वर्ष 2022 में 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था। भारतीय वायुसेना ने फिलीपींस के मरीन कॉर्प्स को हथियार प्रणाली पहुंचाने के लिए अपने अमेरिकी मूल C-17 ग्लोबल मास्टर परिवहन विमान को मिसाइलों के साथ फिलीपींस भेज दिया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से दाखिल किया नामांकन। भाजपा की माधवी लता से है मुकाबला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने CAA और UCC को लेकर विवादित बयान देते हुए इशारों पर भाजपा पर हमला बोला है। ममता ने दूसरे राज्य से बंगाल आए श्रमिकों से कहा कि वो ईद मनाने तो बंगाल आए हैं, लेकिन वोट देकर ही वापस जाए, क्योंकि उनकी नागरिकता छिन सकती है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता को किडनी नहीं दी, तो अब इसकी जांच प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसी से करवानी चाहिए। रोहिणी ने आगे कहा कि अगर मैं गलत साबित हुई तो राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन यदि सही साबित हुई तो बीजेपी नेताओं को मेरे पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर इंसुलिन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी झलका देता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किताबों के कागज की गुणवत्ता की जांच के आदेश दिए हैं। अफसरों को जांच सप्ताह भर में पूरी करनी है। इसके लिए विभाग ने हर जिले के लिए अफसरों की जांच कमेटी बनाई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा जवाबदेह एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चरण के पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। 21 राज्यों की 102 सीटों पर शाम 6 बजे तक हुआ 78% मतदान। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब तलब किया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता गुवाहाटी निवासी हिरेन गोहेन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की दलीलों को गौर से सुना और फिर राज्य सरकार और केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालयों को नोटिस जारी किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के गांव महेश्वरी जट में बूथ नंबर 206 में EVM खराब होने का आरोप लगाया, जबकि उक्त बूथ पर पोलिंग शुरू होने के पूर्व वीवीपैट में खराबी हुई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की चिट्ठी सामने आई है। इसमें उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ कहे गए अपशब्दों को लेकर तेजस्वी यादव को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने जंगल राज की यादें ताजा होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लालू राबड़ी को अपने माता पिता के समान बताया है। NCR सहित उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ से मिल रही राहत का दौर खत्म होने को है। 3 दिनों की राहत के बाद अब गर्मी बढ़ेगी और इस महीने के अंत यानी अप्रैल के आखिरी तक पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही किसानों की रिहाई को लेकर पंजाब में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। यही कारण है कि पंजाब में कई ट्रेनों के पहिए थम गए हैं, जिस कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब उन बच्चों को भी एडमिशन मिलेगा जिनके पास ना तो परिवार पहचान पत्र है और ना ही आधार कार्ड। इसमें प्रवासी मजदूरों के बच्चे सबसे ज्यादा शामिल हैं। बीते दिनों अतिरिक्त मुख्य सचिव G अनुपमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि शिक्षा अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों का दाखिला किया जाए। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला, EVM में हुआ कैद। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में सम्मिलित केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्य समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के भाग्य का फैसला EVM में हुआ बंद। झारखंड में INDIA के सामने अपने ही नेता चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। कई सीटों पर महागठबंधन पर प्रत्याशी बदलने का दबाव है। वहीं टिकट न मिलने से पार्टी के कई नेता और उनके समर्थक नाराज हैं। इन दलों के सामने पार्टी नेताओं का असंतोष साधने की चुनौती है। महागठबंधन को कई सीटों पर अपने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।
बस्तर लोकसभा सीट के लिए मतदान के दौरान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ अधिकारी हुए घायल। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रेशर आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ एससी मनु एचसी के बाएं पैर और बाएं हाथ में चोट लगी है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहके ने यू टर्न ले लिया है। एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने फिर से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का समर्थन कर दिया है। छिंदवाड़ा के महापौर ने कहा कि मैं जब से भाजपा में गया घुटन महसूस कर रहा था। बर्फबारी के चलते रोहतांग का सिकुला दर्रा बहाल नहीं हो पाया है। इसके लिए सैलानियों को शायद थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हिमपात के चलते मनाली जसकार मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शनिवार से बंद है। वहीं बागवानों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उधमपुर की सीट पर वोटिंग संपन्न हुई, जहां जिले के करीब 16 लाख मतदाताओं ने अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट किया। इस बीच डीपीएपी पार्टी के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वह हर पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो नेता छोटा हो या बड़ा। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान में भाजपा ने जहां पूरा जोर लगाया हुआ है, वहीं टीएमसी भी मजबूती के साथ मैदान में है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन मुकाबले को रोचक बना रहा है। इस बीच राज्य की एक सीट पर सबकी नजर टिक गई है, क्योंकि अब ये सीट पीएम मोदी और ममता बनर्जी के नाक की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच चल रहे सीट बंटवारे के समझौते के विफल होने के बाद आज सीपीआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओडिशा में 1 लोकसभा एवं 7 विधानसभा सीटों पर सीपीआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके लिए प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी गई है। संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष नहीं मनाएगा। महज कुछ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने का कोई इरादा नहीं है। यह बेहद चिंताजनक है कि आरएसएस को कुछ लक्ष्यों को हासिल करने में 100 वर्ष लग गए। समुद्र मंथन की पौराणिक गाथाओं में मंदरांचल पर्वत पर लपेटे गए वासुकी नाग के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए जरूरी वैज्ञानिक आधार मिल गया है। जहां आईटी रुड़की के अहम शोध में गुजरात के कच्छ स्थित खदान में एक विशालकाय सर्प के रीढ़ की हड्डी के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष 4.7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इस संबंध में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह अवशेष धरती पर अस्तित्व में रहे विशालतम सर्प के हो सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक